हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एग्रीकल्चर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। जैसे कि इसके पहले मैंने आप लोगों को 2 पेपर सॉल्व करवा दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। यह जो पेपर है एग्रीकल्चर साइंस का है, जो कि 21 मार्च 2024 को तीसरे शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, 2024 का पेपर है और तीसरे शिफ्ट में हुआ था। और ये अपडेटेड है, मतलब जैसे इस जिस पैटर्न पे इस बार एग्जाम आने वाला है, इस पैटर्न पे आधारित यह पेपर होने वाला। ठीक है, इसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम आपको 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 105 मिनट देखने को मिलेगा। टोटल मार्क 300 हैं। ठीक है, क्रिएशन डेट यहाँ पर दिखा है कितना है, तो 21 मार्च 2024। अब चलिए देख लेते हैं पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल अब्रेशन इन विच टू ब्रेक्स आकर इन ए क्रोमोसोम एंड द इंटर कैलरी सेगमेंट रीयूनिट इन ए रिवर्स ऑर्डर इज कैटेगराइज्ड एज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है आप समझ लीजिए, भी थोड़ा थोड़ा समझते हुए जाएंगे। तो इन्वर्जन जो है एक प्रकार का क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, जिसमें क्या होता है ना, जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उसका एक जो सेगमेंट होता है, एक जो खंड होता है, वह 180 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ए रहेगा ना, तो यह 180 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, इससे उस खंड में जीन का जो क्रम होता है, जो जीन होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है, वह उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी में भाई थोड़ा सा टफ लैंग्वेज हो जाता है, इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ। थोड़ा सा इंग्लिश में भी इसको मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ लीजिएगा कि इन क्रोमोसोमल इन्वर्जन टू ब्रेक्स ऑकर इन ए क्रोमोसोम एंड द इंटरकैलरी सेगमेंट फ्लिप 180 डिग्री। फ्लिप हो जाता है कितना? 180 डिग्री बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग से पहले। ठीक है, जब दो सेगमेंट में टूट जाता है, वहाँ पर ज्वाइनिंग से पहले 180 डिग्री में क्या होता है? फ्लिप हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? द रिजल्ट इज ए रिवर्स ऑर्डर ऑफ जीन इन दैट सेगमेंट। इससे क्या होता है कि जो सेगमेंट होता है वह रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तित हो जाता है, बिना किसी जेनेटिक मटेरियल का लॉस हुए। ठीक है, इन्वर्जन जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है पेरीसेंट्रिक होता है, एक होता है पैरासेंट्रिक। तो याद रखिएगा। ठीक है, पैरासेंट्रिक जो होता है आउटसाइड द सेंट्रोमियर होता है, और जो पेरीसेंट्रिक होता है वह सेंट्रोमियर में इंक्लूड होता है। तो यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, थोड़ा सा ही देखेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं देखेंगे एक वीडियो में, लेकिन थोड़ा समझते चलेंगे। बोला है म्यूटेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। म्यूटेशन को किसने डिस्कवर किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा डी ब्रिज ने। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन शब्द को डिस्कवर किया था। यहाँ पर देख लीजिए, उत्परिवर्तन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले डी ब्रिज ने की थी उत्परिवर्तन की खोज। ठीक है, अब म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन इज ए सडन एंड हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, म्यूटेशन मतलब अचानक से होने वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको फर्स्ट डिस्कवर ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। इन्होंने इन्होंने एक ओनियोथेरा लैमार्कियाना है, जिस पर कार्य करते हुए इन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन को देखा था। ठीक है, किस पे? ओनियोथेरा लैमार्कियाना। एंड द लेट द फाउंडेशन ऑफ द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दिया है, याद रखिएगा। तो एक एक पॉइंट में जो बताता जा रहा हूँ यहाँ से, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उत्परिवर्तन की खोज सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रिज ने की। किस पर काम करते हुए इन्होंने खोजा? ओनियोथेरा लैमार्कियाना। ओनियोथेरा लैमार्कियाना पे वर्क कर रहे थे, तब इन्होंने देखा था म्यूटेशन को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच मिनिस्ट्री द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजियल कमिटी वाज सेटअप। GEAC का फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिए। बोल रहा है कि किस कमिटी के द्वारा सेटअप है। हिंदी में भी देख लीजिए इसको आप लोग। किस मंत्रालय में आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था? ठीक है, किस मंत्रालय में आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इन हाइब्रिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज हाइब्रिड इन राइस। ठीक है,
तो राइस के हाइब्रिड पूछ रहा है, याद रखिएगा हाइब्रिड की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, चावल की फसल में निम्नलिखित में से कौन सी संकर किस्म है, कौन सी इनमें से चावल की संकर किस्म है, तो कौन सी है, PRH10, ठीक है, पूसा राइस हाइब्रिड। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यस। कभी कभी पूछता है ना, ये जो वैरायटी है इसकी खासियत के बारे में पूछ देता है, क्या है, तो PRH10 इज हाइब्रिड राइस वैरायटी डेवलप्ड फॉर, किस लिए इसको डेवलप किया गया था, हाई यील्ड के लिए, हाई यील्ड पोटेंशियल एंड डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। यह वाइडली कल्टिवेटेड है, अडेप्टेबल है और रिसाइलेंस होता है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है किस उद्देश्य से इसको संकर किस्म बना के इसका हाइब्रिड तैयार किया गया था, तो हाई यील्डिंग पोटेंशियल और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिलान करने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। कैसे आप लोग को यह क्वेश्चन कर सकते हैं अभी देखिएगा। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा साइंटिस्ट उनका कंट्रीब्यूशन याद होना चाहिए, एक दो साइंटिस्ट का, इनमें से, इन ऑप्शन में से। जैसे अब जरूरी नहीं कि यही पूछ ले, लेकिन पूछ सकता है। तो देखिए TH मॉर्गन का तो आप लोगों को पता ही होगा, TH मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज के बारे में बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा। तो किस किस ऑप्शन में पहले का तीसरा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यहीं से आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, पहले का तीसरा। दूसरे का क्या हो जाएगा, कोर्नबर्ग ने DNA पॉलीमरेज के बारे में बताया था। नेथन एंड स्मिथ में रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के बारे में बताया था। और पॉल बर्ग ने रिकम्बिनेशन ऑफ DNA के बारे में बताया था। तो यहाँ आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। TH मॉर्गन डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विच अर्न हिम ए नोबेल प्राइज, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। इसके बाद कोर्नबर्ग ने आइडेंटिफाई किया था DNA पॉलीमरेज को, ठीक है। और इसके बाद नेथन और स्मिथ ने डिस्कवरी किया था रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस का। और कालबर्ग को नो फादर ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पॉल बर्ग को फादर ऑफ रिकम्बिनेंट DNA बोला जाता है, और इन्होंने ही रिकम्बिनेंट DNA का खोज किया था, ठीक है। मतलब कंट्रीब्यूशन ये साइंटिस्ट का था, कुछ साइंटिस्ट का। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीड आर करेक्ट, ठीक है। बोल रहा है सीड के लिए करेक्ट इनमें से कौन सा है, जिसमें पहला बोला है प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज ब्रीडर सीड। दूसरा बोला टेट्राजोलियम टेस्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस ऑफ सीड। अगला बोला सीड रेट ऑफ वीट इज 100 kg पर हेक्टेयर। अगला टोबैको इज द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट सीड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का पहला ऑप्शन जो बोला है प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज ब्रीडर सीड, सही बात है भाई। दूसरा बोला है जो टेट्राजोलियम, ये गलत है, यह तो बीज की जीवन क्षमता विएबिलिटी के लिए होता है। अगला सी जो है सीड रेट वेट, ये भी सही बात है। टोबैको इज द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट सीड, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का 4 से हो जाएगा, A, C और D। हिंदी में भी देख लीजिए भाई, क्योंकि हिंदी वाले अभी कमेंट करने लगेंगे। बोला है बीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बोला है केंद्रकी बीज की संतति प्रजनक बीज है, ठीक है। जो केंद्रकी बीज होता है वह प्रजनक बीज से तैयार होता है, जो कि सही बात है। अगला है टेट्राजोलियम परीक्षण बीज के क्षेत्र प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए होता है, जो कि गलत बात है। यह बीज की जीवन क्षमता का मापन करने के लिए होता है। गेहूं की बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि सही बात है। तंबाकू सबसे छोटे बीज का सही उदाहरण है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 से हो जाएगा, A, C और D, ठीक है। प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड जो होता है इसको प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियस सीड से, ठीक है। और टेट्राजोलियम परीक्षण जो होता है यह किस लिए होता है, टेट्राजोलियम परीक्षण जो होता है इसका यूज किया जाता है सीड की विबिलिटी के लिए, ठीक है। और सीड रेट जो होता है वह 100 kg प्रति हेक्टेयर होता है। और टोबैको जो होता है यह स्मॉल सीड का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आप लोग का 4 से हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट ऑन बुलेरिया इज आर करेक्ट, ठीक है। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लिया जाएगा। एसिटा बुलेरिया पर हैमरलिंग के प्रयोग में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है भाई,
यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मतलब सी। यह आनुवांशिक केंद्रक की भूमिका को दर्शाता है, ठीक है, आनुवांशिक केंद्रक की भूमिका को दर्शाता है। आगे देखेंगे, लिंकेज ड्रैग इज द फेनोमान इन विच, ठीक है, लिंकेज ड्रैग इज द फेनोमान इन विच, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक से जगह द अनडिजायरेबल जीन आल्सो गेट ट्रांसफर्ड एलॉन्ग विद द डिजायरेबल जीन्स। हिंदी में भी देखेंगे समझ में आ जाएगा। बोला है कि सहल ग्रताकर्षण व परिघटना, जिसमें यहाँ पे इतना ज़्यादा हो दे दिया है, तो लिंकेज ड्रैग इज फिनोमेन इन विच, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है अवांछनीय जीन भी वांछनीय जीन के साथ स्थानांतरित हो जाते हैं, जो कि सही बात है। यहीं से ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अभी ये सब जेनेटिक्स का क्वेश्चन चल रहा है भैया, किसका? जेनेटिक्स का, याद रखिएगा। तो बोला है इन ए पी फ्लावर 5 petals आर अरेंज इन स्पेशलाइज्ड मैनर विथ 1 posterior 2 lateral and 2 anterior, these are named and respectively। तो क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर एक जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बोला कि मटर के पुष्प में 5 दल, जिसमें एक पश्च, 2 पार्श्व और 2 अग्र में एक विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इन्हें क्रमशः ध्वज, पक्ष और नवतल के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो इन पी फ्लावर द पीटल आर अरेंज्ड एज फॉलो, स्टैंड द पोस्टेरियर पीटल विंग, द 2 लेटरल पीटल एंड कील, द 2 एंटीरियर पीटल, द इनक्लोज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस अरेंजमेंट इज टाइपिकल ऑफ द पैप्लियोनियस फ्लावर, ठीक है। आगे देखते हैं, लिंकेज इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाई, ठीक है। जो लिंकेज इक्विलिब्रियम है वह क्या अचीव किया है? तो रैंडम मीटिंग। ऑप्शन नंबर 2 सही जगह, रैंडम मीटिंग, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, सहलग्नता संतुलन निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा भैया? तो यह प्राप्त किया जाता है यादृच्छिक संगम के द्वारा, यह रैंडम मीटिंग के द्वारा, ठीक है, रैंडम मीटिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये जो रैंडम एसोसिएशन एलील ऑफ डिफरेंट लोकाई, यह डिफरेंट लोकाई में होता है एलील के, ठीक है। इट इज अचीव्ड वेयर देन इज नो फिजिकल लिंकेज बिटवीन जीन एंड रैंडम मेटिंग फैसिलिटीज दिस बाई ब्रेकिंग एनी एग्जास्टिंग एसोसिएशन बिटवीन लिंक एलील। छोड़िए, इतना सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा थोड़ा बहुत उसमें सिर्फ बताया जाएगा, ठीक है। अगला है, विच इज़ द टर्म फॉर द निगेटिव इफेक्ट दैट ए होस्ट प्लांट हैज ऑन द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट पेस्ट दैट फीड ऑन इट, ठीक है। बोल क्या रहा है कि एक पोषी पौधे के कीट पीड़क जो कि इसे खाता है, उसके विकास पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के लिए शब्द क्या है, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव के लिए शब्द क्या है? तो एंटीबायोसिस, ठीक है, एंटीबायोसिस। ऑप्शन नंबर 2 से जगह प्रतिजीविता, ऑप्शन नंबर 2 से जगह प्रतिजीविता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैलिड वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह देखिए आप लोगों को इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 2 चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का वैध मान क्या हो सकता है, ठीक है। 2 चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का वैध मान क्या हो सकता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी, ए और बी, -1 और +1, यही जो है 2 चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का वैध मान हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा यही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड एडॉप्शन ऑफ, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो होता है किसको अडेप्ट करता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। तो किसको करता है?
पहला है बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू टू मैनेज पेस्ट, जो कि गलत बात है। बोल रहा है कि आपको कीट को कंट्रोल करने के लिए जो क्रॉप के अवशेष हैं फसल के उसको जला देना, गलत बात है। मिनिमम टीलेज, क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग, ठीक है। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में मिनिमम टीलेज किया जाता है, क्रॉप रोटेशन भी किया जाता है, मल्चिंग भी किया जाता है। तो ये बी सी डी सही है, ठीक है। बी सी और डी सही है बस। तो बी सी और डी सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डाई अमोनियम फास्फेट कंटेंस, बोला डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है वह कंटेन होता है, मतलब किससे किससे क्या क्या उसमें कितना कितना होता है। तो यहाँ उसमें 18% नाइट्रोजन, 46% पोटास होता है, ठीक है। डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन और 46% पोटास होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। Which is the approximate composition of biogas generated after decomposition of biodegradable agriculture waste, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहा है कि जैव निम्नीकरणीय कृषि अपशिष्ट के अपघटन के पश्चात उत्पन्न बायोगैस का अनुमानित संगठन क्या है, मतलब कितना कितना उसमें कौन कौन सा गैस होता है। तो कितना कितना होता है, 55 से 65% भैया उसमें होता है मीथेन गैस, ठीक है। 35 से 44% होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अन्य गैसों की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, अल्प मात्रा में होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उससे जो बायोगैस बनता है उसमें 55 से 65% मीथेन गैस और 35 से 44% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ अन्य कुछ गैसें भी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो किस वर्ष इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो सन 1965, ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 1965, ठीक है। तो ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI इसको बोलते हैं, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, किसके अंडर में, फूड कॉरपोरेशन एक्ट के अंतर्गत में, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी सन 1965 में, ठीक है। ये क्या करते हैं, फूड की सिक्योरिटी पर कार्य करते हैं, ठीक है, फूड की सिक्योरिटी पर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। निर्वाही कृषि का अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है भाई, जो कृषक होता है ना वह बार बार जगह को शिफ्ट कर देता है अलग अलग स्थानों पर, एक स्थान पर 3 साल 4 साल खेती करेगा, फिर दूसरे स्थान पर खेती करने लगता है, तो उसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे अगला क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2021-2022, ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट वाज द इंडिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था 2021 और 22 में, ठीक है। तो कितना था, 315.7 मिलियन टन, 315.7 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2021-22 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना था, 315.7 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टराइज्ड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी की विशेषता है, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा सा भाई लैंग्वेज ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, ये भाई आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, इंग्लिश में देखते हैं यार, इसीलिए भाई इंग्लिश में बताता हूँ, बट आप लोग कमेंट करने लगते हैं हिंदी में बताने के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टराइज डिस्कस्ड इन एम्प्लॉयमेंट, तो कब भैया, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर का जीरो हो उस समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीक्वेंस द प्रिंसिपल स्टेजेज ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस की बात कर रहा है। तो
पहला बोला है फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, दूसरा है राइजोबियम मल्टीप्लाई टू क्लोनिंग ऑफ रूट हेयर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टिकल सेल इनटू नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। तो बोल रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। हिंदी में भी देख लीजिए भैया। जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण के प्रमुख चरणों का अनुक्रम उनकी घटित होने के सही क्रम में दीजिए। तो पहला तो भाई पहले ही गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉलोनी स्थापित करने के लिए राइजोबियम का गुणन होता है। दूसरा मूलरोमों का कुंचन, यह भी सही है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सही गलत पूछा ही नहीं, यहाँ पे सीक्वेंस पूछा है ना भाई। तो सबसे पहले क्या होगा, कॉलोनी स्थापित करने के लिए राइजोबियम का गुणन होगा। पहले बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा मूल रोमों का कुंचन, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा संक्रमण सूत्र का निर्माण, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा क्या डी, वलकुटी या कार्टिकल कोशिकाओं का नाइट्रोजन यौगिकरण कोशिकाओं में विभेदन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक ही सही हो जाएगा, बी सी ए डी। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, बी सी ए डी। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बोटेनिकल नेम वाला है। अब इसको तो आप लोग कर ही सकते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोडो मिलेट का क्या बोटेनिकल, इसमें आपको पहले दो का यदि आप लोगों को पता हो गया ना तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम दो का पता हो जाएगा तो कोडो मिलेट जो होता है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, ठीक है। कोडो मिलेट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो कोडो मिलेट का होता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहली बात ये जान लीजिए, तो पहले का तीसरा सही है, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग जल्दी से फटाक से। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नाबार्ड। इनमें से कौन सा वर्ड जो है, कथन जो है नाबार्ड के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। तो नाबार्ड प्रोवाइडेड लोन टू इंडिविजुअल, नाबार्ड इनकरेज रिसर्च वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो सही बात है। नाबार्ड सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, ये भी सही बात है। द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड वार इस्टेब्लिश्ड बाई नाबार्ड ऑन February 2, 1993, ये भी सही बात है। तो इसमें गलत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर एक ही गलत है, ठीक है। नाबार्ड प्रोवाइड लोन टू इंडिविजुअल, भाई नाबार्ड व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है, ऐसी बात नहीं है खेत पे ऋण देता है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिजिंग केमिकल फॉर फ्लावर इंडक्शन इन मैंगो। फ्लावर इंडक्शन इन मैंगो की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पैक्लोबुट्राजोल, ठीक है। पैक्लोबुट्राजोल ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा आम में पुष्प प्रेरण के लिए विश्वसनीय रसायन है, पुष्प के लिए बोला है, तो पैक्लोब्यूट्राजोल ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आम का सीजन है, मारना है तो मार दीजिए दवा। सॉरी अब तो फूल आ गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हम लोग इस वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 3 वीडियो में पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे, तो 25 75 मतलब 3 वीडियो में 75 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, समझना भी तो है थोड़ा थोड़ा। तो अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइक्रोबियल स्प्रे कंसिस्टिंग ऑफ ब्लेंड ऑफ 7 फंजाई डेवलप्ड बाई ICR एंड IARI न्यू दिल्ली फॉर द इन सिटू एक्रीडेटेड डिग्रेडेशन ऑफ पैडी स्ट्रा और पराली। साला लंबा कर दिया, फ़ॉन्ट लंबा कर दिया है, और थोड़ा सा डार्क करना चाहिए था, बट डार्क है नहीं, क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूसा डिकम्पोजर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बोला क्या है, हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग पहले, कि बोला ICAR और IARI नई दिल्ली द्वारा पुआल या पराली के स्वस्थानांतरित क्षरण के लिए विकसित 7 कवकों के मिश्रण वाले सूक्ष्मजीवी स्प्रे का क्या नाम है। तो उस 7 कवक मिश्रण वाले सूक्ष्मजीवी स्प्रे का नाम क्या है, तो पूसा डिकम्पोजर या सॉरी ऑप्शन नंबर 3 ही सही जगह, पूसा डिकम्पोजर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रह गया। बहुत ही अच्छा
क्वेश्चन है। और यह देखिए पहले वाला जो मैंने पेपर करवाया था ना, उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, याद रखिएगा। तो बोला ब्रीडर सीड में कौन सा टैग लगा होता है, फाउंडेशन सीड में कौन सा टैग लगा होता है, सर्टिफाइड सीड में, टीएल सीड में, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन ही दे दिया है भाई, सेम टू सेम वही क्वेश्चन दे दिया है। तो ब्रीडर सीड में भाई गोल्डन येलो, यह तो आप लोगों को पता ही होगा। तो पहले का चौथा किस किस ऑप्शन में सही है, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये का ही ऑप्शन में सही है, दूसरे में तो यही सही हो जाएगा यहीं से, लेकिन देख लेते हैं और भी। फाउंडेशन सीड में कौन सा होता है, वाइट टैग लगा होता है। और अगला है सर्टिफाइड सीड, तो सर्टिफाइड सीड में एजर ब्लू लगा होता है या ब्लू लगा होता है। और टीएल सीड में ग्रीन ओपल लगा होता है। तो यहाँ से आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और एकदम सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन छाप दिया है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यह था आप लोगों का 25 क्वेश्चन, और वीडियो भी हो गया 25 मिनट का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मैसेज का, ठीक है। आगे देखेंगे दोपहर में इसका दूसरा पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।